बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं निसार अहमद सियालवी अपने यूट्यूब चैनल निसार सियालवी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त वीडियो है इंसान को अपने पॉजिटिव सोच रखने के लिए कि इंसान को पॉजिटिव सोच रखने के क्या-क्या फ़वाइद हैं और क्या-क्या इसके नताइज जो हैं वो इंसान की ज़िंदगी पर पड़ते हैं। तो हम वीडियो की जानिब चलते हैं और इंशाअल्लाह ताला वीडियो के आखिर पर हम आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारका से भी अपने दोस्तों को आगाह करेंगे कि हदीस मुबारका इस हवाले से हमें क्या जो है ना किस चीज़ के मुतल्लिक़ आगाह करती है। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप हज़रात से गुज़ारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल निसार सियालवी को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो के कैसे आपको वीडियो के तासुरात लगे, वीडियो कैसी लगी, तो अपने तासुरात जो हैं वो लाज़मी उनसे आगाह कीजिएगा। तो आएँ हम वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट, मुस्बत सोच, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा हंस रहे हैं, बड़े जॉली मूड में एंजॉय कर रहे हैं, हमेशा आपके चेहरे पर हंसी ही है। नहीं, मुस्बत अंदाज़े जिंदगी, मुस्बत सोच का ये मतलब नहीं है। मुस्बत सोच का मतलब ये है कि जब भी आपको मुसीबत और चैलेंज आता है, उस वक्त आपका रवैया क्या होता है। वट एम आई गोइंग टू डू नाउ? अब मेरे पे मुसीबत आ गई, मैं क्या करूंगा? माई होल लाइफ इज रूइंड, मेरी सारी जिंदगी तबाह हो गई। ये पहला रिस्पॉन्स तो ठीक है, ये इंसान का रिस्पॉन्स होता है, लेकिन इसके फौरन बाद अब एडजस्टमेंट फेज आना चाहिए। अब चीजों को एडजस्ट और रिपेयर होना चाहिए। बिलीव इट और नॉट, challenges and adversities are there to serve you, not to destroy you. यकीन कीजिए, सोच लीजिए, इस बात को जहन में बिठा लीजिए कि ये चैलेंजेस, ये मसाइब व अलाम मुश्किलात, ये परेशानियां, ये दर हकीकत आपको सर्व करने के लिए आती हैं, आपको तबाह करने नहीं आती। When it hurts, it actually instructs. जब ये चुभ रहा होता है ना, ये दर हकीकत आपको सिखा रहा होता है। Remember, every adversity carries in it seeds of equivalent or higher benefit. You may not see it at that time. हर परेशानी के अंदर बीज होते हैं, या तो उस परेशानी जितने या उससे बड़े मुफाद और फायदे के। देयर इज अ फ्लिप साइड, उसको पलट के देखें, आपको नजर आएगा। अगर यह कहा जाए किसी बाबा जी से कि आपके माजी में जितनी भी परेशानी आई, जितनी भी तकालीफ आई, उनको आपकी जिंदगी से मिटा दिया जाए, और अगर वो परेशानियां मिट गई तो आज बाबा जी का जो स्टेटस है, जो तजर्बा है, जो काबिलियत है, वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं मसाइब ने तो इनको तराशा, इनको मजबूत बनाया था। एक आदमी की जॉब चली गई, उसको बड़ा दुख हुआ, मुसीबत आ गई उसके ऊपर, लेकिन उसने जोश में आके कारोबार शुरू किया और महीनों के अंदर कारोबार को टॉप पे ले गया। पता चला कि वो जो मुसीबत दर हकीकत आई थी, उस मुसीबत ने एक नया दरवाजा उसके लिए खोला था। किसी बंदे को जनवरी के अंदर उसने जॉब इंटरव्यू दिया और जॉब बड़ी अच्छी थी, वो इंटरव्यू में वो नाकाम हो गया, बड़ा परेशान हुआ कि जी अच्छी जॉब चली गई। लेकिन मार्च में उससे कई गुना अच्छी जॉब का इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुई और हजरत बहुत कमाने लगे। तो मुसीबत दर हकीकत नया दरवाजा खोलती। किसी ने पूछा किताब के अंदर, इज देयर एनी मीनिंग टू ब्रेन ट्यूमर, कि किसी के दिमाग में ट्यूमर हो जाए, उसके अंदर भी कोई पॉजिटिव साइड है? ये बाकी एक बंदे को हुआ था, आंख के पीछे ट्यूमर था, 6 घंटे की सर्जरी के बाद रिमूव हुआ। और उस बंदे ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब मुझे ट्यूमर हुआ, मैं बीमार हो गया, तो जिस तरीके से लोगों ने मेरी मदद की, मेरे रिश्तेदार आए, मेरे बच्चों को संभाला, खाना पकाया, बिलखुसूस मेरा भाई और मेरी बहन मुझसे लड़े थे, वो मेरे करीब आ गए, और मैंने किस तरीके से अपने आप से कई वादे किए बीमारी के दौरान, और ऑपरेशन के बाद फिर एक नई कन्विक्शन और नई मोटिवेशन के साथ मैं जिंदगी में आगे बढ़ा। सो देयर इज ए फ्लिप साइड। आप स्क्रिप्ट को पलट के देखें, आपको कुछ ना कुछ लिखा नजर आएगा। नो प्रेशर, नो डायमंड्स। ये काले रंग का कोयला होता है जो कितने अरसे जमीन के अंदर सख्त प्रेशर को सहता है और फिर हीरा बन के चमकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट द हिडन पोटेंशियल, इट अनअर्थ द बरिड पोटेंशियल। ये जो एडवर्सिटी और मुसीबत परेशानी होती है ना, ये दर हकीकत आपके अंदर छुपी हुई कोई सलाहियत को भी बाहर निकालती है। देखिए, जिंदगी पुराने रंग ढंग से चलती जा रही होती है, कोई तब्दीली नहीं आ रही। आपको पता है कि अपनी जॉब से आपको प्यार नहीं है, आप फिर भी वो जॉब करते चले जा रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अपनी जॉब को ग्रेड दे, तो आप क्या कहेंगे? सी, डी
D-F, लेकिन फिर भी आप वो काम कर रहे हैं। वो स्पिरिचुअली फिजिकली आपको तबाह कर रही है, लेकिन एक आदत है, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। और फिर क्या होता है? एक सानेहा होता है, कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, या एक सीरीज ऑफ डिजास्टर आता है। कई सानहे ऐसे आते हैं जो अंदर से आपको झंझोड़ के रख देते हैं, और फिर आप अपने पाथ को बदलते हैं, अपने रास्ते को बदलते हैं, तो मुसीबत आपको एक नए रास्ते पर भी डाल देती है। देखिए, अगर आप उसी रास्ते पर चलते जाएंगे तो नए रास्ते तो नहीं ना मिलेंगे। वो जिस रास्ते पे आप मुसलसल चल रहे हैं, उसके आगे एक बड़ा पत्थर आगे गिर जाएगा। अब वो रास्ता बंद हो गया तो नए रास्ते आपको मिलेंगे। तो ये मुसीबत, ये परेशानी दर हकीकत आपके अंदर छुपे हुए टैलेंट को उभारने के लिए आती है। सो पॉजिटिव माइंडसेट इज फेस योर चैलेंज पॉजिटिवली। तो नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो मुलाहिज़ा की। वीडियो के अंदर हमें जो है ना वो एक पॉजिटिव सोच उसके बारे में आगाह किया गया। तो इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है और इंसान की फितरत के लिए कितनी ज़रूरी है। इंसान हमेशा जब पॉजिटिव सोच अपने जहन के अंदर रखता है, अपने दिमाग के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर रखता है, तो वो हमेशा उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। और पॉजिटिव सोच जो होती है वो हमेशा इंसान को पस्ती से बुलंदी की तरफ लेके जाती है। और जो नेगेटिव सोच होती है और जो इंसान के अंदर मनफी असरात होते हैं, वो हमेशा इंसान को बुलंदी से पस्ती की तरफ लेके आते हैं। तो हमें हमेशा जो है ना वो पॉजिटिव जो सोच है वो अपने ज़हन के अंदर रखनी चाहिए। और अहादीस मुबारक या दीगर जितनी भी चीज़ें वो हमें इन चीज़ों के मुतल्लिक़ आगाह करती हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक में आप हज़रात के गोशो गुज़ार करूँगा, जो मेरी एक नज़र से गुज़री। आका करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है। हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान की नेक बख्ती से उसका नेक बख्ती से अल्लाह ताला उसके लिए बेहतरी का फैसला करता है। अगर इंसान अच्छा सोचता है तो वो उसके लिए बेहतर होता है, और इंसान की जो बदबख्ती है अल्लाह ताला उसका फैसला उस वक़्त करता है जब इंसान अल्लाह ताला से खैर मांगना छोड़ देता है। अल्लाह ताला इंसान की बदबख्ती का फैसला उस वक़्त करता है जब इंसान अपने मुतल्लक अल्लाह ताला के फैसले पर नाराज़गी का इजहार करता है। तो इस हदीस मुबारक से हमें ये बड़ी कमाल की बात मिल रही है, ठीक है ना, बड़ी ज़बरदस्त बात मिली है आक़ा करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलाम के इस फरमान से कि जब इंसान जो है वो अपने अंदर एक अच्छी सोच रखता है, अपने और अपने खालिक के दरमियान एक अच्छी सोच रखता है, तो वो उसके लिए बेहतरी का सबब बनती है। और जब इंसान अपने खालिक के मुतल्लिक़, यानी कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये फैसला जो है वो बहुत गलत कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह, जब इंसान ऐसी सोच रखता है तो वो इंसान हमेशा नुकसान उठाता है। तो हमें इन तमाम चीज़ों से ये सबक मिलता है कि हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव सोच की तरफ मत जाइए। पॉजिटिव सोच इंसान को हमेशा कामयाबी की तरफ लेके जाती है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।